सभी लोगों को जय हिंद। आज हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पे बात करेंगे। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे दो कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। आज हम सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो प्लाज्मा में हम देखते हैं रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है, जो परसेंटेज होता है, वो होता है 55 से 60%। 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55 से 60% होता है। अभी हम प्लाज्मा की ही बात कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं रक्त में ब्लड सेल का प्रतिशत कितना होता है? 40 से 45% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। अब हम आगे देखते हैं प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और एक तरल द्रव्य होता है। प्लाज्मा क्या होता है? हल्का पीले रंग का एक तरल द्रव्य होता है। और जो ब्लड सेल होता है वो हमारा ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लाज्मा के अंदर जो निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। जो हमारा वाटर होगा, पानी, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, जो हमारा वाटर होगा, जल, ठीक है, उसकी मात्रा कितनी होगी? उसकी मात्रा होगी 90% से लेकर के 92% तक। 90% से लेकर के 92% तक उसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। अभी हम प्लाज्मा में जो निम्नलिखित तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हमारा दूसरा पाया जाता है जो तत्व होता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8% से लेकर के 10%। 8% से लेकर के 10%। अब फिर उसी में नमक पाया जाता है, सॉल्ट। ठीक है। सॉल्ट की मात्रा कितनी होती है? 0.9%। 0.9%। फिर आगे हम देखते हैं जो हमारा चौथा तत्व है वो है न्यूट्रिशन मटेरियल। ठीक है। वो कितना होता है? पोषक जो पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं? 0.1%। 0.1%। और जो हमारा पांचवा पदार्थ है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठीक है। ये 5 है। आपको वाटर का कम से कम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का हमेशा पूछता है कि जल की मात्रा प्लाज्मा में कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 90% से 92%। ठीक है। अब हम इसी में ही आगे देखते हैं। अभी ये बात करते हैं इसी में ही। प्लाज्मा के अंदर 3 मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो आप सबने KGF मूवी देखी होगी। KGF की मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखी होगी। ठीक है। उसी से ही रिलेटेड नाम है। ठीक है। आप KGF को याद रखिए। यहाँ पे आप सिर्फ AGF के मैंने हटा दिया, यहाँ पे AGF आपको याद रखना है। ये 3 मुख्य प्रोटीन है। याद रखने की ट्रिक है AGF। KGF मूवी को याद रखिए, वहां पर के हटा के AGF कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन। ठीक है। और जो हमारा दूसरा प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन। ठीक है। और जो हमारा तीसरा प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। सबसे पहला कौन सा है? एल्बुमिन। ठीक है। A फॉर एल्बुमिन, G फॉर ग्लोबुलिन और F फॉर फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। आपको AGF याद रखना है। AGF ये 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इनका प्रतिशत हमेशा पूछता है, एग्जाम में प्रतिशत आता है कि एल्बुमिन का प्रतिशत कितना होता है। तो एल्बुमिन का जो प्रतिशत होगा वो होगा 60%। ठीक है। 60% होगा हमारा एल्बुलिन प्लाज्मा के अंदर। ठीक है। और ग्लोबुलिन होगा हमारा 36%, मतलब 36%। और फाइब्रिनोजन हमारा होगा 4%। ठीक। परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जो एल्बुमिन है, हमारा एल्बुमिन है, ये जो अंडा होता है, अंडे में यॉल्क मतलब पित्तक, ठीक है, उसका निर्माण करता है। और ऊतकों को, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको प्रोटीन प्रोवाइड करता है एल्बुमिन। मैं एल्बुमिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम आता है ग्लोबुलिन, G फॉर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, जो एंटीबॉडी होती है, उनका निर्माण करता है। ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन हमारा है, ये रक्त का थक्का जो होता है उसका निर्माण करता है।
रक्त का थक्का जो होता है किसको, उसका निर्माण कौन करता है? फाइब्रिनोजन करता है। ठीक है, अभी अगर प्लाज्मा के अंदर मैं प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए, फाइब्रिनोजन को अगर हम माइनस कर देते हैं या निकाल देते हैं, ठीक है, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। ठीक है, जो हमारा एल्बुमिन होता है, ठीक है, इसकी जब कमी होती है, एल्बुमिन की जब कमी हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, तो शरीर में सूजन आ जाती है। ठीक है, जिसे हम ईडिमा कहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।